गुड मॉर्निंग, बैठ जाइए। प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है 4 है जी, 3 बाकी, 3 4 5 बाकी था, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 4 5 बाकी है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए गौर से कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी है। सेना समझ ही रहे हैं, फौजी सब क्या है, सेना है। और 32 सदस्यों वाले एक आर्मी के पीछे बैंड करना है। आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना मतलब चलना है। 15 अगस्त 26 जनवरी सब में देखेंगे वीडियो वगैरह बहुत आजकल आता है, एक से एक जगह पर, एक से एक अच्छे जगह पर जहाँ की सारी चीज़ों की व्यवस्थाएं हैं, वहाँ हम लोग देखते हैं कि ये जो है आर्मी बैंड भी बनता है और बच्चे लोग ही सेना भी बनते हैं। ओरिजिनल सेना का भी देखे होंगे, संसद भवन सबका देखिए। ये सब में जब देखेंगे 15 अगस्त और 26 जनवरी का दृश्य सब देखिएगा, कितना सुंदर सजा धजा रहता है। कि आर्मी बैंड है कि वो बाजा वजा नहीं बजाता है। आर्मी बैंड ये मतलब बैंड बाजा जो बजाता है, वो आगे आगे बाजा भी बजाएगा, वो भी परेड करेगा और उसके पीछे पीछे सेना लोग चलेगा, ठीक ना। तब वो बैंड बाजा वाला कितना आर्मी है, 32 है, और उसके पीछे चलने वाले की संख्या कितने हैं, 16। अभी बता रहा है कि दोनों समूहों में समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। स्तंभ कहते हैं इसको, इस रेखा को कहते हैं स्तंभ कहते हैं। तो कहता है एक में जितना संख्या देंगे दूसरे में भी उतना ही देना है, तीसरा में भी उतना, चौथा में भी उतना, या जितना दूर तक दे। समान, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। यानी कि 32 आर्मी बैंड भी समान संख्या वाला स्तंभ में बढ़ जाएगा। जैसे 32 है, अगर 2-2 लेंगे 16 स्तंभ बन जाएगा, 1-1 लेंगे तो 32 स्तंभ बनेगा ना। ये आर्मी बैंड बना, आर्मी का जो बाजा वाला है, बाजा वाला आर्मी। अगर इसको 4-4 हम लगाते हैं तो 4 8 32। अगर 5-5 लगाएंगे तो 5 6 6 स्तंभ बनेगा और 2 आर्मी रह जाएगा, रहेगा ना। और अगर हम 10-10 करते हैं 3 स्तंभ बनेगा, 2 रह जाएगा। रखना नहीं है, बल्कि इतना स्तंभ बना दे कि ये 32 उसमें समा जाए, ठीक ना। तो 8-8 करते हैं तो 8 चौके 32 होगा। 4-4 करेंगे, 4 8 32, 8 स्तंभ बनेगा। अब जो भी बन जाए, लेकिन कहता है उसके पीछे पीछे ये जो 616 सदस्यों वाली आर्मी सेना है, इनको भी लगना है उतना ही स्तंभ में। बात बुझे। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। मतलब इसके लिए जो स्तंभ हो, इनके लिए भी वही स्तंभ रहे। तब इसका मतलब एक ऐसा संख्या ढूंढना है जिससे ये भी कट जाए और ये भी कट जाए। तब हम जान जाएंगे को इतना ही स्तंभ बना लेंगे। जैसे कि ये दोनों संख्या कटने के लिए जो संख्या ढूंढते हैं उसको क्या कहते हैं, HCF कहते हैं। 2 संख्या आपके पास है और हम कहेंगे कि एक ऐसी संख्या ढूंढिए जिससे कि ये दोनों कट जाए। जैसे यहाँ 3 1 4 2 है, यहाँ 7 1 5 6 8 है। बोलेंगे एक ऐसी संख्या ढूंढिए जिससे ये भी कट जाए और ये भी कट जाए। उस संख्या को क्या कहते हैं, HCF कहते हैं। आप बच्चा मैं नहीं जानते होंगे कॉन्सेप्ट, लेकिन अभी आप जानिए कि HCF वह संख्या है, 2 संख्याओं के लिए HCF वह संख्या है जिससे दोनों संख्या विभाजित हो जाए। तब क्या करना होगा बताइए। तो दोनों, एक संख्या ढूंढना है जिससे दोनों कट जाए। उसके लिए क्या करेंगे, HCF निकाल देंगे। 32 और 616 का HCF निकालेंगे ना। तो HCF निकालते, ये बात समझ गए। थोड़ा सा साफ कर लो। अब क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। हाँ,
616 बराबर 32। अब 32 से कितना बार पढ़ेंगे तो ये कटेगा, तो है तो ये बहुत भारी भरकम। 32 का खोला हम लोग पढ़े नहीं है, क्योंकि कोई कोई रटता है, सब बच्चा तो रटते नहीं है। तो इसके लिए सरल नियम है, यहाँ लिख देते हैं कहीं रफ में। 616 32, 30 दूनी 60, 32 दूनी 64 हो जाएगा, तो एक ही बार लगेगा ना। और 10 लिए 11, 11 में 2 गया 9, इसमें बचा 5, 5 में 3 गया 2 ना। फिर 6 लेते हैं। अब कितना बार में कटेगा, तो 3 9 27, लगभग 9 बार जाना चाह रहा है ना, 9 बार लगाते हैं। 9 दूनी हासिल, 9 तिया 27, 1 कितना बच गया। फिर 10 लेंगे 16, 16 में 8 गया 8, इसमें बचा 8, खत्म हो गया इधर 8 बचा ना, यानी कि हो गया कितना बार में, 19 बार में। 32 19 हाँ प्लस 8 शेष बच गया। अब क्या करते हैं, तीसरा और चौथा पर खेला होगा ना। 32 यहाँ लाएंगे, 8 यहाँ लाएंगे, 8 को कितना बार पढ़ेंगे, प्लस क्या बच जाएगा, तो फाइनली जिससे कटता है वही उत्तर होता है। इसलिए 616, 32 का HCF बराबर 8। ये पता चला हमको कि 8 से ये भी कट जाएगा, 8 से ये भी कट जाएगा। अब हम जान गए कि 8 स्तंभ अगर बना लेंगे, कितना स्तंभ, 8 स्तंभ अगर हम बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 बना लिए। तो 8 में अगर हम आर्मी बैंड को लगाएंगे, तो क्या ठो पड़ेगा, 4 4 8 स्तंभ बना, 4 4 चलेगा। 8 से इसको भी भाग दे देंगे तो 20 बार में कट जाएगा। नहीं 8 से 32 77 बार में कट जाएगा ना। 616 भाग दो 8 से, 8 7 56, 5 6 8 7 56 77 हुआ, 77 बोले थे, तो 77 बार में कट जाएगा। ऐसा मतलब है 77 ठो यहाँ किसको दे देंगे, आर्मी सदस्य भी दे देंगे, कोई दिक्कत। सेना का सदस्य कितना दे देंगे, 77, और आर्मी बैंड कितना लगा देंगे, 4 4 करके। तो स्तंभ कितना बन गया, 8 स्तंभ। कहाँ से पता चला, तो चूंकि ये कह रहा था कि दोनों को समान स्तंभ में विभाजित ही होना है, दोनों को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। मार्च करना मतलब चलना है। तब इसके लिए हम क्या किए, एक ऐसी संख्या ढूंढिए जिससे कि 32 और 616 दोनों कट जाए, तो उसका नाम है HCF। तो HCF निकाले, देखिए 8 निकला, मतलब 8 से ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। इसलिए 8 स्तंभ अगर हम लगाते हैं, 8 स्तंभ बनाते हैं, तो 32 का भी ठीक विभाजित हो जाएगा, 32 भी हट जाएगा 4 4 करके, क्योंकि 8 से ये कटने वाला है, तो 4 4 आ जाएगा। फिर 8 से ये भी कट गया 77 बार में, इसका मतलब 77 जो है सेना भी पीछे चलेगा। आगे में आर्मी बैंड कितना करके हुआ, 4 4 ठो, और पीछे सेना कितना करके हुआ, 77 करके। स्तंभ क्या ठो बन गया। क्वेश्चन क्या निकालने का है, उन स्तंभों में अधिकतम संख्या क्या है, तो 8 हो गया। स्तंभों में स्तंभों की, उन स्तंभों की होगा, देखो क्वेश्चन में, हाँ की होगा। स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, तो कितना स्तंभ हो गया, लेकिन क्या था, स्तंभों की अधिकतम संख्या, समझ गए। थोड़ा सा बात है क्या, ये LCM और HCF जो है, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, ये जब इस तरह शब्द के रूप में दिया रहेगा, डिस्क्रिप्टिव रहेगा, और उसको आपको पढ़ के ये समझना कि इसका HCF निकलेगा कि LCM निकलेगा, तो इसके लिए परेशान नहीं होना है। आपके क्लास में 2 क्वेश्चन दिया है, दोनों HCF निकल रहा है, और ये धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप इस टाइप का हिसाब बचपन से कम बनाते हैं, ठीक ना। कंपटीशन में ये सब पूछा जाता है बहुत अधिक मात्रा में, ठीक ना। कंपटीशन का जब मैथ बनाते हैं तो बच्चा को इस टाइप का कई हिसाब जब मिलेगा, तो आपको खुद दिमाग एक समय एक्सेप्ट कर लेता है, हाँ यहाँ HCF निकलेगा, बात बुझे ना। क्योंकि हमको दोनों के लिए कॉमन स्तंभ बनाना है, तो कॉमन स्तंभ बनाने के लिए स्वाभाविक बात है, इसका क्या करेंगे, HCF ही निकालना होगा, ठीक ना। तो ठीक है, अब क्या करेंगे, 4 नंबर हम लोग सरल करेंगे, और 4 नंबर में कुछ नहीं है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके, किसका प्रयोग करना है,
युग्मन विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हुए, इसका प्रयोग करते हुए तो क्या करना है, दर्शाइए कि यानी प्रूव दैट किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, क्या चीज, किसका, धनात्मक पूर्णांक का, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। माने किसी भी पूर्णांक m के लिए, मतलब m कोई पूर्णांक है, तब धनात्मक पूर्णांक है और उसका अगर वर्ग कर देंगे तो वर्ग भी इस रूप में लिखाएगा। ये आपको सिद्ध करना है, ठीक ना, कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कर देंगे तो इस टाइप का आ जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे छोटी ऐसी संख्या लेना है जो कि 3m के रूप में करना है, तो 3 से कम वो कटे, तो 3 से कटने वाला सबसे छोटी संख्या क्या होगा, 3, तो 3 ही ले लेंगे। भाजक किसको मानेंगे, 3 को। 9 अगर रहता 9m+9m+1 या 9m+8, तब फिर भी उसको 3 रूप से कटने वाला लेंगे, क्योंकि 3 के गुणज में ही 9 आएगा, 3 के गुणज में ही 3 आएगा, इसलिए 3 भाजक यहाँ लेते हैं हम लोग। भाजक क्यों 3 लेते हैं, समझ में आया। इस टाइप का इसके बाद वाला जो हिसाब आएगा तो वहाँ भी जरूरत पड़ेगा, वहाँ आपके मन में आएगा 3 ही क्यों माने। तो चूंकि यहाँ 3 के गुणज के रूप में करना है, देखते हैं गुणक के रूप में 3 है, इसलिए 3 से कटने वाला न्यूनतम संख्या ले लेंगे हम लोग। तो 3 से कटने वाला न्यूनतम कौन है, 3 ही है। तो पहले देखिए हल कैसे करेंगे, लिखेंगे सबसे पहले माना कि कोई पूर्णांक, माना कि कोई पूर्णांक a है तथा भाजक कितना लेंगे, 3 है, कोई दिक्कत, ये मान लिए। तो इसलिए हम लिख सकते हैं r का, r माना, हाँ, r का संभावित मान कितना कितना होगा, 2, 1, हाँ, ये तो हम लोग बनाते बनाते माथा का बाल पकने लगा आप सबका ना, 25-30 साल से जरूर बना रहे हैं ये सब हम लोग। आर का संभावित मान कितना हो जाएगा, 2, 1, 0। आर का संभावित मान, आसिफ दादा जो है बूढ़ा हो गया थोड़ा। ये बता, चलो 3 से भाग देंगे तो कितना कितना बचेगा, 2, 1, 0, कोई दिक्कत। इसलिए लिख सकते हैं a बराबर 3, a बराबर क्या लिखेंगे, 3q + 2 भी लिखा सकता है, या अगर 1 शेष बचा होगा तो a बराबर 3q + 1, यदि 0 शेष बचा होगा तो a बराबर 3q + 0। अब लिखेंगे तीनों का वर्ग करने पर, क्या लिखेंगे, तीनों का वर्ग करने पर, तीनों का वर्ग करने पर, तो क्या हो जाएगा, 3q + 2 का वर्ग पहले कर देंगे ना, तो क्या लिखेगा, a² + 2ab + b²। इसको हम लिख सकते हैं 9q², हाँ 12 + 4। अब यहाँ देखिए इसको हम लिख सकते हैं 9q² + 12q + 3 + 1 लिख सकते हैं। किसके बदले में, 4 को 2 भाग में तोड़ दिए। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ तक कॉमन निकल जाएगा, यहाँ तक 3 कॉमन निकाल लीजिए, इसमें क्या बचा 3q², 3 4 जा 4q + 1, इधर क्या बच गया 1, ये पूरे को m मान लीजिए, 3m + 1, यहाँ m क्या है, 3q² + 4q + 1, और ये कहाँ से है, मान लिए हैं, लिख देंगे माना। देखिए यहाँ क्या किया हम कि सबसे पहले पूर्णांक 1 a लिए और भाजक 3 ले लिए अपने मन से, ये कहाँ से लिए, और हर एक
प्रमाण करने के लिए हम अपने मन से पूर्णांक ए लेते हैं, लेते ही आ रहे हैं और लेना ही है। भाजक तो क्वेश्चन पर निर्भर करेगा, क्वेश्चन अनुसार लेंगे। जैसे यहाँ हमको दिख रहा था 3 लाना है तो 3 ही भाजक ले लिए, ठीक ना। अब 3 भाजक लेंगे तो भाजक से जो शेषफल होता है वो छोटा होता है, ये तो रूल होता है ना। तो इसलिए शेषफल कितना हो जाएगा, जब 3 भाजक है तो 2 1 0 ये सब होगा। तो 3 तरह का होने की संभावना है, 3 रूप दिखेगा उसे का, कि अगर शेषफल 2 होता तो इस रूप में लिखा था, शेषफल 1 रहता तो इस रूप में लिखा था, शेषफल 0 रहता तो इस रूप में लिखा था। तब क्या करेंगे, अब तीनों को बारी बारी से वर्ग करेंगे। पहले एक ही ठो वर्ग किए, देखते हैं सरल करके कैसे आया, इस प्रकार आ गया ना। और इससे 3 कॉमन निकालिए, पूरे घर को क्या मान लेंगे, m, तो 3m + 1 के रूप में नहीं दिखने लगा। तो क्या ये भी दिखेगा, ये भी दिखेगा, करके सबको दिखा देंगे, तो लिख देंगे अतः ये होगा। बात बुझे? तो एक ठो करके दिखाएं, दूसरा इधर कर दूं, जगह नहीं है, आप लोग नीचे कीजिएगा, ठीक ना। मैं दूसरा भाग इधर कर देता हूँ, इसका वर्ग करो, 3q + 1 का होल स्क्वायर, तो a² + 2ab + b²। सरल करते हैं, 9q² 6q + 1। अब ये दोनों से 3 कॉमन निकलेगा, कॉमन निकाल दो, 3q² + 2q + 1। इस पूरे को m मान लो, तो ये भी 3m + 1 के रूप में दिखा। तो लिख दो यहाँ m कौन है, यहाँ m जो है वो है 3q² + 2q, इसी को हम m मान लिए। m इस कोई पूर्णांक, तो देखिए ये भी था, ये भी जो वर्ग किए तो इस रूप में दिखने लगा, दिख रहा ना। इसका भी वर्ग किए तो इसी रूप में दिखा था, यहाँ देखो आया है ना। अब इसका वर्ग करके देखते हैं, पुनः 3q का होल स्क्वायर बराबर, ये ना, +0 नहीं हो देंगे चलेगा, +0 को औचित्य नहीं है ना, बात समझे। तो बराबर हो जाएगा 9q²। इसको हम 3 × 3q² लिख सकते हैं, और उसको m मान लीजिए। यहाँ m किसको माने हैं, 3q² हो गया। अब हम देखिए कि पूर्णांक को तो हम 3 से भाग देंगे, 3 रूप में लिखाएगा, और जब इसका वर्ग कर दिए तो ये 2 रूप में लिखा रहा है ना। फर्स्टो भाग लिखाया किस रूप में, 3m + 1, और सेकेंड भाग का जब वर्ग किया तो किस रूप में लिखाया, 3m + 1, और थर्ड भाग का वर्ग किए तो 2 रूप में लिखाएगा। लिखेंगे अतः, क्या लिखेगा, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए इस रूप में होता है। यहाँ से यहाँ तक अतः देख लिखा जाएगा, अतः, बाकी ये छाप देना है, यहाँ से यहाँ तक नहीं लिखाएगा। क्या लिखाएगा, अतः के रूप का होता है, नीचे लिखा जाएगा। इस जगह मेरा नहीं है, आप लोग लिख लीजिएगा। बोलिए कौन कौन समझ गए। कल जो आए होंगे और अगर नहीं आए थे और कल का वीडियो देख लिए होंगे तो मुझे भी विश्वास है वो समझ ही गए होंगे, ठीक ना। तो ठीक है, इसको साफ करते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 है एनसीईआरटी बुक का, प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5, और शायद ये आखिरी क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का, ये आखिरी क्वेश्चन। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन इस रूप के का होता है। 3 रूप में होगा, 1 रूप, 2 रूप, 3 रूप। किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन अगर लेंगे तो इस रूप में होगा, ये सिद्ध करना है। और किसका प्रयोग करते हुए, तो पहले भी क्वेश्चन में था, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहाँ प्रयोग किए थे मालूम है आप लोग को, कहीं किए प्रयोग। हाँ, वो रिमाइंडर का जो संभावित मान आया वो कौन बताया है, यूक्लिड साहब ने ही बताया है ना, कि किसी भी संख्या का जो शेष होता है वो भाजक से छोटा होता है, तो वही तो उसका प्रयोग करना हुआ। उस कंडीशन को लेके आगे बढ़ गए तो प्रयोग हो गया, बात समझे। फिर प्रयोग करेंगे, मानेंगे सबसे पहले, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक ए है। क्या मानेंगे, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक कितना है, ए है, तथा भाजक कितना है,
भाजक 9 3, नहीं 9 नहीं लेंगे, सबसे छोटी। जैसे 9 है ना, कटेगा ना 3 से कट रहा है तो 3 ले लेंगे, ठीक ना। 9 भी लेंगे तो उससे भी प्रूफ हो जाएगा, ऐसा नहीं क्यों, लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा गुणा भाग। तो हम छोटी छोटी संख्या लेना चाहिए हम लोगों को, कि घन करने के बाद इस रूप में आता है कि नहीं वो सिद्ध करके दिखाएंगे, पता नहीं। बात समझ रहे हैं? तो भाजक कितना ले लिए? 3। क्या कोई प्रश्न है क्या? 9 भी लेंगे तो प्रूफ होगा, ऐसा नहीं सोचेगा कि 9 से प्रूफ नहीं होगा, 9 से भी होगा, लेकिन पूरा गुना भाग कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। तो जब भाजक 3 लिए, आर का संभावित मान कितना होगा? 3 से जोड़ो। हाँ, आर का संभावित मान कितना होगा? 2 1 0 होगा ना। इसलिए a बराबर 3q + 2 या a बराबर 3q + बोलते चलिए या हो गया। अब तीनों का बारी बारी से क्या करेंगे इस बार? हाँ, घन कर देंगे और घन करके इस रूप में लाके दिखाना होगा। अब लिखेंगे तीनों को का बारी बारी से घन करने पर, तीनों का बारी बारी से क्या करेंगे? घन करने पर। घन करते हैं, पहला नंबर लेते हैं 3q + 2, ये ना, ये है मतलब a पर क्यूब कर दिए। a पर क्यूब करने का मतलब इसका जो मान है उस पर क्यूब हो जाना, क्यूब हो गया। अब आगे देखिए क्या a पर क्यूब उस रूप में लिखाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं? a पर क्यूब + 3a² b + 3ab² + b पर क्यूब होगा ना। ये सूत्र याद है 8 क्लास। 27q पर क्यूब, 3 × 9 = 27, 27 दूनी 54, 54q पर स्क्वायर, 2 दूनी 4 × 12, 12 × 2 दूनी 4, 4 × 12, 12 × 36q + 8। कोई दिक्कत? करो, हो गया। अब क्या करेंगे? यहां से यहां तक देखिए 9 को मान दे देगा, नहीं दे रहा है? 9 चौके 36, 9 छक्के 54, 9 तिया 27, केवल 9 को मान निकाल लेंगे। 9 तिया 9 छक्के 9 चौके +8। कोई दिक्कत? ये पूरा को क्या मान लेंगे? m, तो क्या दिखेगा? 9m + 8, पहला तो इस रूप में आ गया। समझ में आया? अब यही कम दूसरा एक साथ करेंगे, यही कम तीसरा एक साथ करेंगे, बात बुझे? तो जगह यहां नहीं, मैं इधर कर देता हूं। पुनः ये तो a पर क्यूब बराबर 1 का होल क्यूब, डायरेक्ट तोड़ दो। a क्यूब यानी 3 × 9 = 27q पर क्यूब + 3a² b, कुछ बचाओ रह जाएगा, 3a² b + 3ab² + b पर क्यूब। कोई दिक्कत? अब ये क्या हो जाएगा? 27q पर क्यूब ना होगा, 3q × 3q × 3q, 3 बार हो जाएगा। यहाँ भी हो जाएगा 3 × 9 = 27 और q पर स्क्वायर + 3 × 9, 9 × 9 q + 1 पर 3 बार गुना करेंगे a। कोई दिक्कत? यहाँ से यहाँ तक देखिए 9 को मान दे देगा, तो 9 तिया 9 तिया 9 × 9 खाली क्यूब हो जाएगा +1। ये पूरा को क्या मान लेंगे? 9m +
तो ये देखिए 8 के रूप में आया, ये 9m + 1 के रूप में आया, और क्या बचा है एक ठो पुनः a पर क्यूब बराबर 3q + 0 नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा, यानी कि a पर क्यूब बराबर तो 27q पर क्यूब। इसको हम 9 गुना 3q पर क्यूब लिख सकते हैं, अर्थात इसको m मान लो, ठीक ना। जिसको m मानते हैं यहाँ लिख देंगे, यहाँ m बराबर 3q पर क्यूब। इसमें क्या लिखाएगा यहाँ, हाँ m बराबर, ये पूरा घर लिखा जाएगा ना, 3q पर क्यूब 3q पर स्क्वायर प्लस क्यूब ना। इसमें लिखे थे, नहीं लिखे, यहाँ भी लिख देंगे, यहाँ m बराबर समझ में आया। अब अतः देखिए क्या लिखेंगे बताइए। अब देखिए कि धनात्मक पूर्णांक a था, उसका घन कर दिए, घन करने के बावजूद सब किस रूप में आया, तो 3 रूप में आया है। 9m + 8 के रूप में आ गया, 9m + 1 के रूप में आ गया, और 9m के रूप में आया। यही तो सिद्ध करना था, आया। तो लिख देंगे अतः, क्या लिखेंगे अतः, यहाँ से लिखाएगा, अतः के बाद यहाँ से लिखाएगा किसी धनात्मक पूर्णांक का लास्ट में लिख दीजिएगा। तो समझ गए? तो अगर समझ गए तो वीडियो को लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना है, शेयर करना है। कहाँ शेयर करेंगे? चचेरा, ममेरा, फुफेरा, भाई बहन, टोलेरा, भाई बहन, गवेरा, भाई बहन, पंचेता भाई बहन, परखंडा भाई बहन, जिलेरा भाई बहन, राज्यरा भाई बहन, देशेरा भाई बहन, धरतीरा भाई बहन, जो भी होगा सबको शेयर कर देना है, ठीक ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।